आजाद कश्मीर का दूसरा इंतखाबी मार्का मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9, महाजरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग। जिला मुजफ्फराबाद की 5, जेहलूम वैली और नीलम की 2 नशिस्तों पर वोटिंग जारी। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 6,53,710, महाजरीन जम्मू की 6 नशिस्तों में 4,05,105 और महाजरीन वैली कश्मीर की 6 नशिस्तों में 33,577 रजिस्टर्ड वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। एक वोटर एक पोलिंग स्टेशन। आजाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुनफरिद पोलिंग स्कीम सामने आ गई। महाजर नशिस्त LA42 वैली 3 में दिलचस्प सूरत हाल। बाज़ इजला में एक वोटर के लिए पूरा पोलिंग स्टेशन कायम। सरगोदा, लैया, मियांवाली में एक वोट के लिए पोलिंग स्टेशन। फैसलाबाद में 5 वोटर्स के लिए एक पोलिंग स्टेशन कायम। खुशाब में 11 वोटर्स के लिए एक पोलिंग स्टेशन। सबसे ज्यादा मुताल में वोटर्स 538 मर्द और 428 खवातीन वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। फैसलाबाद में LA34, जम्मू 1 में 157 वोटर्स के लिए 5 पोलिंग स्टेशन। तमाम वोटर्स अपना हक राय दही जरूर इस्तेमाल करें। अपने वोट की ताकत से बेहतर मुस्तकबिल और अहल क़यादत का इंतखाब करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का पैगाम। कहा, वोट का कोई मुतबादल नहीं, हर शहरी अपना कौमी फर्ज अदा करे। वोट एक अमानत है, उसे दयानतदार और अहल उम्मीदवार के सुपुर्द करें। सदर ट्रंप का ईरान पर हमला मौखर करने का ऐलान। ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में कहा, अमेरिका दूसरी जंग अजीम के बाद बुलंद तरीन फौजी तैयारी में था। ईरान और खित्ते के ममालिक की दरख्वास्त पर हमला मौखर किया। सदर ट्रंप ने दावा किया कि मुआहदे के बुनियादी निकात पर इतफाक हो चुका। आपने हुर्मुज़ को फौरी और मुकम्मल तौर पर खोलना और ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा शामिल है। मजीद कहा, अगर मुआहदा जल्द तय पा गया तो हमला मनसूख रहेगा। इसराइल भी इस मौक़िफ़ की हिमायत करता है। सऊदी वली अहद का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान का ईरान पर मुमकिना बड़े अमरीकी हमलों पर इजहार तशवीश। खित्ते में कशीदगी बढ़ने पर खदशात का इजहार। ईरान तनाज़े का सफारती हल निकालने पर जोर। अमरीकी खबर रसाई इदारे एक्सियोस के मुताबिक पाकिस्तान, कतर, UAE और तुर्किया भी सफारती राब्तों में सरगर्म हैं। ईरानी हुकूमत का डोनाल्ड ट्रंप जैसे अमरीकी सदर से पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान अब बगैर किसी नताइज और हुमियाजे के मुज़ाकरात की कतई तवक्को ना रखे। सदर ट्रंप वहाँ भी सख्त तरीन एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, जहाँ माजी की अमरीकी हुकूमतों ने कुछ नहीं किया। ईरान ने कई दहाइयों झूठ बोलने, मुआहदा तोड़ने और दुनिया को धोखा देने में गुजारी हैं। जब तक ईरान बामानी मुज़ाकरात पर वापस नहीं आता, उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीका किसी भी मुहिम जोई से बाज रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इंतबाह। कहा, ईरान हर किस्म की जारियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने सऊदी अरब और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से जाती उमरा में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सियासी सूरत हाल, ख़ुसूसन आज़ाद कश्मीर इंतखाबात और पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात पर बातचीत हुई। लीगी क़यादत का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान पर तशवीश का इजहार। मोहसिन नकवी अगर निज़ाम में बुनियादी तब्दीली चाहते हैं तो उसका आहमी फॉरम प्लाट कभी ना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, मोहसिन नकवी के ख्यालात से बड़ी हद तक इत्तेफाक है, तहम वो 3.5 साल से अहम ओहदों पर फाइज हैं और इस अरसे में इस्लाहात पर पेशरफ्त कर सकते थे। मजीद कहा, निज़ाम में तब्दीली का आगाज़ वज़ारत दाखिला से और नेशनल एक्शन प्लान के बाकी निकात पर अमल दरामद से होना चाहिए। सिर्फ ताजर बरादरी नहीं बल्कि पूरी कौम मौसर इस्लाहात की हामी है।
जब निजाम को बनाने और चलाने वालों ने नाकामी का एतराफ कर दिया है तो दिल बड़ा करें और नेशनल डायलॉग का आगाज करें। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान का हुकूमत को मशवरा, कहा बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों को रहा किया जाए। अमीर जमात इस्लामी ने शफाफ इंतखाबात, आज़ाद अदलिया, मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर इंतखाबात, बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमतें और खानदानी और शख्सी अजारातारी खत्म करके सियासी जमातों में जमहूरियत पर मुश्तमिल 14 निकाती इस्लाहाती एजेंडे पर पेश कर दिया। सुन रहे हैं, अवाम के नुमाइंदे सिर्फ ऐवान में नहीं होते। मजदूर कह रहा है, तालिबे इल्म कह रहा है, ताजिर कह रहा है। अब ये बात पाकिस्तान के सरहदों की हिफाजत करने वाले, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के निगहबान, पाकिस्तान की सरहदों के पासबान, वो भी समझते हैं कि ये वक्त आ गया, एक ऐसे वक्त में जब पिछले मई से लेकर और आज तक पाकिस्तान का एक नया मुकम्मल मुकाम है, ना सिर्फ खित्ते में बल्कि दुनिया में भी। इस मुकाम से आगे बढ़ने का वक्त है, पीछे हटने का वक्त नहीं। पाकिस्तान में ऐसी जमहूरियत की जरूरत नहीं जिसके समरात आम आदमी तक नहीं पहुंचे। जमहूरियत के नाम पर जो ढोंग होता है उसमें बुनियादी जमहूरियत नहीं होती। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा पाकिस्तान ने खित्ते समेत दुनिया में अपना मुकाम बना लिया। खित्ते की जंग रुकवाने के लिए सबसे अहम किरदार पाकिस्तान का है। अब इस मुकाम से आगे बढ़ने का वक्त है, पीछे हटने का नहीं। सरहदों की हिफाजत करने वाले भी समझते हैं कि अब वक्त आ गया है। पाकिस्तान की मौरूसी और खानदानी सियासत इसका जवाब नहीं दे सकती। पाकिस्तान का इलाज अब पेनाडोल की गोलियों से नहीं होगा। करप्शन ने पाकिस्तान को जकड़ लिया, कैंसर की तरह शुआओं से इसका इलाज होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद कहा सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी गद्दारी कोई नहीं। सूबे बनाने की जदोजहद में सब मिलकर आगे बढ़ें। साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद लीगी रहनुमा एहसन इकबाल पर करप्शन के इल्जामात साबित न कर सके। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने मुराद सईद के खिलाफ वफाकी वजीर एहसन इकबाल का हक़ इज्जत का दावा मंजूर कर लिया। PTI रहनुमा मुराद सईद को 25 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज के फैसले के मुताबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल पर करप्शन, रिश्वत और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात साबित नहीं हो सके। मुराद सईद ने 2019 में लीगी रहनुमा पर मुल्तान सक्खर मोटरवे प्रोजेक्ट में 70 अरब रुपए रिश्वत के इल्जामात आयद किए थे। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की एंट्री। गुलशन मेमार, स्कीम 33, गड्डाब, नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजिमाबाद और रंगी टाउन और मंगूपीर में बारिश। शराय फैसल, शहीद मिल्लत और तारिक रोड से समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। नवाब शाह, मीरपुर खास, टंडू आदम, टंडू अलायार, मटियारी, बदीन, हैदराबाद, टट्टा और दादू समेत गिरदुनवा में भी बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बाज़ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। दादू में गोरख हिल स्टेशन में मूसलाधार बारिश, पहाड़ धुंध की चादर ओढ़ गए। दर्जा हरारत कम होकर 17 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया। उधर बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया।